नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पूरी धरती का 71% पानी और 29% स्थल भाग है और इतने में ही हम इंसान अपना गांव, बस्ती, शहर बसाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। हमारा समुद्र इतना विशाल है कि जिसके आगे हमारी कल्पना भी हार मान चुकी है। इस विशालकाय समुद्र के नीचे हजारों रहस्यमयी जगहें और चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन्हीं सब रहस्यों में से एक रहस्य RMS टाइटैनिक की भी है। इस जहाज़ के डूबने के 73 सालों तक किसी को ये पता नहीं चल पाया कि ये जहाज़ कहाँ डूबा था और किस अवस्था में मौजूद है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड के टकराने के बावजूद डूबा था ये जहाज। इसके लगभग 73 सालों बाद 1985 में उसे ढूंढा गया, लेकिन इसे ढूंढने के 35 सालों बाद भी इस जहाज को इतनी गहराइयों से अभी तक नहीं निकाला जा सका है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि ये जहाज समुद्र की गहराइयों से निकाला क्यों नहीं गया, इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सन 1912 में टाइटैनिक को डूबने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन सारे मिशन फेल हो गए, लेकिन किसी को भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। आखिरकार सन 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट्स और बीन RMS टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े और उन्हें टाइटैनिक अभी कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में पता चला। उनको टाइटैनिक को ढूंढने के बाद इसके कई राज्यों से पता उठा टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फीट की गहराइयों में डूबा हुआ था। ऑफिशियली रिपोर्ट के अनुसार ये जहाज़ सही सलामत थी, लेकिन जैसे जैसे ये जहाज़ समुद्र की गहराइयों में डूबता गया वैसे वैसे ये जहाज़ दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक आइस चट्टान के टकराने से डूबा था। खोजियों को जब इस जहाज़ का मलबा मिला तो उन्होंने ये पाया कि उसमें बहुत सी चीज़ें जो कि त्यों है। इस जहाज़ को बाहर निकालने की बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन सभी लोग ये जान गए थे कि इसे बाहर निकालना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से भी टाइटैनिक को निकाला नहीं जा सकता और ये समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद है। आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में से जहाज़ों को निकाला जाता है। टाइटैनिक को उस तरीके से निकाल पाना नामुमकिन है क्योंकि ये दो हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन मैग्नेटिक की मदद से शायद उसे निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है टाइटैनिक का वज़न, जो करीब 1.43 लाख टन, जो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज़ के वज़न को और भी कई गुना बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी वहाँ की गहराई बहुत ज़्यादा है और इस जगह से मात्र 1 स्क्वायर फीट की किसी भी चीज़ को सतह तक लाने के लिए करीब 392 किलो न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना सके, इतनी आसानी से, इतनी गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास टाइटैनिक के बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, जिसके लिए उन्होंने कई मज़ेदार तरीके तैयार किए। जहाज़ को बाहर निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े बैलून की मदद से निकालने की सोची। उन बैलून में हीलियम गैस भर के बैलून को जहाज से
बांध दिया जाए तब ये बैलून ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके जहाज को निकाला जा सकेगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में इन बैलून को ले जाया कैसे जाएगा और इसमें हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी। दूसरी तरकीब वैज्ञानिकों ने ये लगाई कि बर्फ़ की साइंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ़ पानी में तैरता है। उन्होंने ये सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह में मौजूद है, अगर किसी भी तरह उस जगह के पानी को बर्फ़ में तब्दील कर दिया जाए तो जहाज़ पानी से ऊपर आ जाएगा। इस तरकीब को अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बताया। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में करीब 0.5 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। और तभी सबके मन में ये सवाल आया कि इतनी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को समुद्र की गहराइयों में कैसे ले जाया जाएगा। और अंत में ये प्रोजेक्ट भी कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने एक आइडिया दिया। उसके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक में जमे हुए शैवाल और गंदगी को साफ करना पड़ेगा और इसके लिए एक पावर वैक्यूम क्लीनर जैसे मशीन की ज़रूरत होगी। इसके बाद एक लोहे की मजबूत तार से टाइटैनिक को बांध दिया जाएगा और बाकी का काम ये मशीन ही कर देगी। और एक ऐसी सबमरीन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसका टैंक गैस से फुल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की ज़रूरत होगी और इस बिजली के उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट की भी ज़रूरत होगी। लेकिन समस्या ये थी कि समुद्र के अंदर पावर प्लांट बनाया कैसे जाए। वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने की सोची, पर इतनी गहराई में फ्लोटिंग पावर टिक नहीं पाएगी। पानी के अधिक दबाव से ये वायर फट जाएगी। जैसे तैसे करके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे भी दिया जाएगा तो फिर भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी महंगी साबित होगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया गया। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा, लेकिन इसमें इतना खर्चा है कि इसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है, क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने में इतना खर्चा आएगा, उस पैसे की रिकवरी करना नामुमकिन है। इस कारणवश इस प्रोजेक्ट को कोई अंजाम नहीं देना चाहेगा। अगर इस जहाज को कोई कंपनी निकाल कर म्यूजियम में रख भी दे तो इसमें खर्च किए गए पैसे को रिकवर करने के लिए 125 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। हालांकि इस अनोखे जहाज से लोगों के इमोशनल जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार बैक्टीरिया ने इसके मलबे को खोखला कर दिया है और आने वाले कुछ सालों में ये बैक्टीरिया इस जहाज को ख़त्म कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि टाइटैनिक बहुत सी मछलियों का घर बन गया है। इसलिए यूनेस्को ने साल 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर हेरिटेज कल्चर डिक्लेयर कर दिया है। कहा जाता है कि इस जहाज को निकालने में जितना खर्चा होगा उतने पैसे में दूसरी और बेहतरीन जहाज खरीदी जा सकती है और कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफ़ी करना नहीं चाहेगी। वैसे तो इस जहाज को समुद्र की गहराइयों से निकाला नहीं जा सकता और अगर ये जहाज आने वाले दिनों में भी टिका रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसकी रहस्यमयी कहानी को ज़रूर जान पाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। हमारे चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। धन्यवाद दोस्तों। हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में।